बिस्म अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। सदका इस्लाम की सबसे खूबसूरत तालीमात में से एक है। ये महज माल की अदायगी नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी, अल्लाह ताला पर भरोसा और मखलूक के साथ हमदर्दी का नाम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक कि तुम इस चीज़ में से खर्च ना करो जो तुम्हें प्यारी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर कर रहा हूँ जो सदक़े की हकीकी बरकत को बयान करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क़ में किस तरह बरकत अता फरमाते हैं। कराची के एक मसरूफ़ इलाके में इब्राहिम नामी एक नौजवान रहता था। वो 30 साल का था और एक छोटी सी दुकान पर काम करता था। इसकी तनख्वाह बहुत कम थी, सिर्फ 15,000 रुपये माहाना। इसके साथ इसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन रहती थीं। बाप का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। इब्राहिम की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। हर माह के आखिर में वो इस सोच में डूबा रहता कि अगले महीने का खर्चा कैसे चलेगा। घर का किराया, बिजली का बिल, खाने पीने का खर्चा, माँ की दवाइयाँ, बहन की तालीम, ये सब कुछ 15,000 में पूरा करना आसान नहीं था। लेकिन इब्राहिम की एक ख़ास बात थी, वो बहुत नेक दिल इंसान था। मस्जिद में बाकायदगी से नमाज पढ़ने जाता, कुरान की तिलावत करता और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखता था। इसकी माँ ने बचपन से ही इसे ये सिखाया था कि बेटा, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। इब्राहिम की दुकान बाजार के एक कोने में थी जहां वो मोबाइल फ़ोन के एक्सेसरीज बेचता था। दुकान का मालिक एक सख्त मिजाज आदमी था जो कभी मुलाजिमों से अच्छी तरह पेश नहीं आता था। लेकिन इब्राहिम सब्र से अपना काम करता रहता। एक सर्दियों की शाम की बात है। दुकान बंद करने का वक्त करीब आ रहा था। इब्राहिम अपने हिसाब किताब में मसरूफ़ था कि अचानक दुकान के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। इसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल में अटा हुआ था और जिस्म पर सर्दी का असर साफ नजर आ रहा था। बूढ़ा दुकान के करीब आया और कांपती आवाज में बोला, बेटा, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। इब्राहिम ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर भूख और मजबूरी के निशान वाज़े थे। इब्राहिम का दिल पसीज गया। इसने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ सिर्फ 200 रुपये थे जो इसे आज की दिहाड़ी से मिले थे। ये पैसे इसे घर जाने के लिए रिक्शे का किराया देने और रास्ते में रोटियां खरीदने के लिए चाहिए थे। इब्राहिम के ज़हन में ख्यालात आने लगे, अगर मैंने ये पैसे दे दिए तो घर कैसे जाऊंगा, माँ और बहन के लिए खाना कैसे लेकर जाऊंगा। लेकिन ये बूढ़ा भूखा है, इसे मेरी मदद की ज़रूरत है। इसने अपनी माँ की वो बात याद की जो वो अक्सर कहती थीं, बेटा, जब कोई सारिल दरवाजे पर आए तो इसे खाली हाथ मत लौटा, अल्लाह ताला ज़रूर इसका बदला देते हैं। इब्राहिम ने फैसला कर लिया। इसने अपने 200 रुपये बूढ़े के हाथ में रख दिए और कहा, चचा जान, ये लीजिए और कुछ खा लीजिए, अल्लाह आपको सेहत दे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने इब्राहिम के हाथों को चूमा और कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में इतनी बरकत दे कि तुम कभी किसी के मोहताज ना हो। और वो चला गया। इब्राहिम ने दुकान बंद की और सोचने लगा कि अब घर कैसे जाए। इसके पास 1 रुपया भी नहीं था। रास्ता लंबा था और पैदल जाना मुश्किल था। लेकिन इसने अल्लाह पर भरोसा किया और पैदल चलना शुरू कर दिया। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि इसका एक पुराना दोस्त अहमद सामने से आता दिखाई दिया। अहमद मोटरसाइकिल पर था। इसने इब्राहिम को देखा तो रुक गया। इब्राहिम, तुम यहाँ घर जा रहे हो? आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इब्राहिम खुश हो गया। ये अल्लाह की पहली मदद थी। दोनों दोस्त घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में अहमद ने कहा, इब्राहिम, मुझे आज एक अच्छी खबर मिली है। मेरा एक रिश्तेदार जो बैरून मुल्क रहता है, वो यहाँ एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। इसे एक ईमानदार और मेहनती आदमी की ज़रूरत है जो इसका काम संभाल सके। मैंने तुम्हारा नाम तजवीज़ किया है। इब्राहिम हैरान रह गया। सच? लेकिन अहमद, मैं तो सिर्फ दुकानदारी जानता हूँ, क्या मैं ये काम कर सकूँगा? देखो इब्राहिम, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से मैं वाकिफ़ हूँ। तुम ज़रूर कर सकोगे। कल सुबह मेरे साथ मुलाकात के लिए चलना। इब्राहिम ने शुक्रिया अदा किया। इसका दिल अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले इसने सदका दिया था और अल्लाह ने फौरी तौर पर इसकी मदद की, ना सिर्फ घर पहुंचने में बल्कि एक नई उम्मीद भी दी। अगले दिन सुबह इब्राहिम ने नमाज फजर अदा की और अपनी माँ को सारा वाक़या सुनाया। माँ ने खुशी से आंखों में आंसू भर कर कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था अल्लाह कभी मायूस नहीं करते। तुमने इस बूढ़े की मदद की, अल्लाह ने तुम्हारी मदद कर दी। दोपहर को इब्राहिम अहमद के साथ मुलाकात के लिए गया। अहमद का रिश्तेदार हाजी साहिब एक मुतमव्विल और नेक आदमी थे। उन्होंने इब्राहिम से तफसील से बात की।
बेटा, मैं एक कपड़े की होलसेल कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो मेरे कारोबार को ईमानदारी से चला सके। अहमद ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है। क्या तुम ये जिम्मेदारी ले सकते हो? इब्राहिम ने आजिज़ी से कहा, हाजी साहिब, मैं कोशिश करूँगा। मैं ईमानदार हूँ और मेहनत से काम करता हूँ। हाजी साहिब मुस्कराए। यही दो चीज़ें मैं चाहता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह 50,000 रुपये माहाना होगी। कल से काम शुरू कर दो। इब्राहिम यकीन नहीं कर सका। 15,000 से 50,000, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत थी। इसने हाजी साहिब का शुक्रिया अदा किया और दिल में अल्लाह का शुक्र बजा लाया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो इसकी माँ और बहन बहुत खुश हुए। माँ ने 2 नफल शुक्राने के अदा किए। बेटा, अल्लाह ने तेरी नीयत देखी। तूने अपनी ज़रूरत से पहले दूसरे की ज़रूरत को तरजीह दी। अल्लाह ऐसे बंदों से मोहब्बत करते हैं। इब्राहिम ने अगले दिन से नई जगह काम शुरू कर दिया। हाजी साहिब बहुत अच्छे इंसान थे। वो अपने मुलाजिमीन से बहुत मोहब्बत से पेश आते थे। इब्राहिम ने भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। पहली तनख्वाह मिलने के बाद इब्राहिम ने सबसे पहले क्या किया? इसने अपनी तनख्वाह में से 5,000 रुपये अलग रखे। इसकी माँ ने पूछा, ये क्या है बेटा? उम्मी, ये अल्लाह की राह में सदका के लिए हैं। अल्लाह ने हमें इतना दिया है, अब हमारी बारी है कि हम दूसरों की मदद करें। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। इब्राहिम ने इस रकम को मुख्तलिफ तरीकों से सदका किया। कुछ हिस्सा मस्जिद में दिया, कुछ यतीम खाने में, कुछ गरीब पड़ोसियों में तकसीम किया। इसने ये सिलसिला हर माह जारी रखा। अजीब बात यह थी कि जितना वो सदका करता, इतना ही इसके रिस्क में बरकत आती जाती। कभी कोई इसकी माँ को दवाइयाँ मुफ्त दे देता, कभी कोई बहन की किताबें गिफ्ट कर देता। घर के खर्चे आसानी से चल रहे थे और फिर भी पैसे बच जाते थे। 3 महीने गुजर गए। एक दिन इब्राहिम दफ्तर से घर जा रहा था। रास्ते में इसे एक औरत दिखाई दी जो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। इसके साथ 2 छोटे बच्चे थे। इब्राहिम रुक गया और पूछा, क्या हुआ बीबी? अब क्यों रो रही हैं? औरत ने सिसकते हुए कहा, बेटा, मेरा शौहर बीमार है, अस्पताल में दाखिल है। डॉक्टर ने कहा है कि फौरी ऑपरेशन कराना होगा वरना जान को खतरा है। ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये चाहिए। हम बहुत गरीब हैं, इतने पैसे कहाँ से लाएं? इब्राहिम का दिल भर आया। 50,000 रुपये, ये इसकी पूरी माहाना तनख्वाह थी। इसने सोचा कि अगले हफ्ते तनख्वाह मिलने वाली है, लेकिन अभी इसके पास सिर्फ 20,000 रुपये थे जो इसने अगले महीने के लिए बचाए थे। इब्राहिम ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर इसने फैसला किया, बीबी, अब परेशान ना हो, मेरे पास अभी 20,000 हैं, ये ले ले, बाकी कल सुबह मैं आपको अस्पताल में दे दूंगा। औरत हैरान रह गई, लेकिन बेटा, ये इतने पैसे अब कौन हैं? मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये अल्लाह की तरफ से है बीबी। अल्लाह की मखलूक की मदद करना हम सब का फ़र्ज है। इब्राहिम ने औरत को 20,000 रुपये दिए और इससे अस्पताल का पता लिया। इसने वादा किया कि कल बाकी रकम लेकर आएगा। घर पहुंचकर इब्राहिम ने अपनी माँ को सारा वाकया सुनाया। माँ ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? उम्मी, अल्लाह पर भरोसा रखे। जिस अल्लाह ने मुझे 15,000 से 50,000 तक पहुंचाया, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह इब्राहिम दफ्तर पहुंचा। हाजी साहिब ने इसे बुलाया। इब्राहिम को लगा शायद हाजी साहिब को कोई काम देना है। इब्राहिम, बैठो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। इब्राहिम बैठ गया। हाजी साहिब ने कहा, 3 महीने हो गए तुम यहाँ काम कर रहे हो। मैं तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हूँ। तुमने मेरे कारोबार को बहुत अच्छे से संभाला है। हमारा मुनाफा भी बड़ा है। शुक्रिया हाजी साहिब, ये आपकी दुआ का नतीजा है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। मैंने फैसला किया है कि आज से तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख रुपए माहाना होगी। इब्राहिम यकीन नहीं कर सका। हाजी साहिब, 1 लाख? हाँ बेटा, और एक बात और, मैंने सोचा है कि तुम्हें इस कारोबार में 20% हिस्सादार बना दूँ। तुम मेरे साथ पार्टनर की हैसियत से काम करोगे। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह की रहमत का क्या कहना। सिर्फ 3 महीनों में इसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। हाजी साहिब, मैं नहीं जानता क्या कहूँ। ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। बेटा, ये मेहरबानी नहीं, तुम्हारा हक है। और हाँ, ये बोनस ले लो। हाजी साहिब ने एक लिफाफा इब्राहिम के हाथ में रखा। इब्राहिम ने लिफाफा खोला। इसमें 50,000 रुपये थे। हाजी साहिब, ये तुम्हारी मेहनत का सिला है, इसे कबूल करो। इब्राहिम के दिल में अल्लाह की शुक्रगुजारी की लहरें उठने लगे। सुबह वो सोच रहा था कि इस गरीब औरत को बाकी रकम कहाँ से देगा
और अल्लाह ने इससे कहीं ज्यादा अता कर दिया। इब्राहिम ने फौरी तौर पर हस्पताल का रुख किया। वहां पहुंचकर इसने इस औरत को ढूंढा। औरत अपने बच्चों के साथ हस्पताल के बाहर बैठी इंतजार कर रही थी। बीबी, ये ले बाकी रकम। औरत ने हैरत से देखा। बेटा, तुम वाकई आ गए। मैं सोच रही थी शायद। मैंने वादा किया था। अल्लाह ने मेरी मदद की। अब जल्दी से अपने शौहर का इलाज करवाएं। औरत ने दुआएं देते हुए रकम ली और हस्पताल में चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई। बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम को ऑपरेशन होगा। अल्लाह तुम्हें इस नेकी का बदला दे। तुम्हारा नाम क्या है? इब्राहिम। और अब परेशान ना हूं, अल्लाह सब ठीक करेंगे। बेटा, एक बात बताऊं? जी बीबी। कल रात मैंने बहुत दुआ की थी। मैंने अल्लाह से कहा था कि ए अल्लाह, मेरे शौहर को बचा ले, मेरे बच्चों को यतीम ना कर। और अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद के लिए भेज दिया। तुम मेरे लिए अल्लाह का फरिश्ता हो। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस दिन के बाद इब्राहिम की जिंदगी में बरकतों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसका इसे खुद अंदाजा नहीं था। इसका कारोबार दिन बदन तरक्की करने लगा। जो काम वो शुरू करता, इसमें कामयाबी मिलती। लेकिन इब्राहिम ने अपनी आदत नहीं छोड़ी। अब इसकी आमदनी बढ़ गई थी तो इसने सदक़े की रकम भी बढ़ा दी। वो हर माह अपनी आमदनी का 10% अल्लाह की राह में खर्च करता। इसने एक छोटा सा यतीम खाना बनाने का मंसूबा बनाया। इसने हाजी साहिब से इस बारे में बात की। माशाअल्लाह इब्राहिम, तुम्हारा ये ख्याल बहुत अच्छा है। मैं भी तुम्हारे साथ इस नेक काम में शरीक होना चाहता हूँ। दोनों ने मिलकर शहर के बाहर एक छोटा सा यतीम खाना बनाया जहाँ बेसहारा बच्चों को रहने, खाने और तालीम की सहूलत मिलती। यतीम खाने में 20 बच्चे रहते थे। इब्राहिम हफ्ते में 2 बार यतीम खाने जाता, बच्चों के साथ वक्त गुजारता, उन्हें कुरान की तालीम देता और अच्छी इखलाकी बातें सिखाता। इब्राहिम की माँ अपने बेटे की इस तब्दीली से बहुत खुश थीं। वो हर वक्त इसके लिए दुआ करती। एक दिन माँ ने इब्राहिम से कहा, बेटा, तुम्हें याद है जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारे वालिद की वफ़ात के बाद हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। जी अम्मी, याद है। इस वक्त मैं रोज़ रात को उठकर अल्लाह से दुआ करती थी। मैं कहती थी कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को नेक, ईमानदार और सदका खैरात करने वाला बना। इसे दौलत दे, लेकिन इस दौलत से इसे गाफिल ना कर। और अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल कीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी माँ के हाथों को चूमा। उम्मी, अब की दुआओं की बरकत है ये सब। अल्लाह की किस्म, मैं कभी अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा याद रखूंगा कि ये सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। 2 साल गुजर गए। इब्राहिम का कारोबार अब शहर के बड़े कारोबारों में शुमार होता था। इसने एक अच्छा घर खरीद लिया था, अपनी बहन की शादी कर दी थी और अपनी माँ को हर आराम और आसाइश फराहम की थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़ा मसला आ गया। उनका सबसे बड़ा कस्टमर, जिसका कारोबार पर बहुत इन्हिसार था, दिवालिया हो गया। इसकी वजह से इब्राहिम और हाजी साहिब को 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ये बहुत बड़ा झटका था। हाजी साहिब परेशान हो गए। इब्राहिम, ये बहुत बड़ा नुकसान है, हमें अब क्या करना चाहिए? इब्राहिम ने सुकून से कहा, हाजी साहिब, अल्लाह पर भरोसा रखे। ये आजमाइश है, हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन इब्राहिम, 30 लाख, हमें कर्ज लेना पड़ेगा। हाजी साहिब, अब याद करे जब आपने पहली बार मुझे नौकरी दी थी, मेरे पास कुछ नहीं था। आज अल्लाह ने हमें इतना दिया है, हम ये नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। और फिर जिस अल्लाह ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, वो हमें इस मुश्किल से भी निकालेंगे। हाजी साहिब मुस्कराए। इब्राहिम, तुम्हारी बातों में सुकून है। ठीक है, हम सब्र करेंगे। इस रात इब्राहिम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, ये आजमाइश तूने भेजी है, मुझे सब्र अता फरमा। और अगर ये मेरी किसी गलती की सज़ा है तो मुझे मुआफ़ फरमा। अगले हफ्ते एक अजीब वाक़या पेश आया। इब्राहिम को एक नामालूम नंबर से फ़ोन आया। अस्सलाम अलैकुम, क्या ये इब्राहिम साहिब हैं? वालेकुम अस्सलाम, जी मैं इब्राहिम बोल रहा हूँ। जनाब, मेरा नाम हमज़ा है, मैं दुबई से बोल रहा हूँ। मैंने आपके कारोबार के बारे में सुना है। मैं पाकिस्तान में कपड़े की बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करना चाहता हूँ। क्या आप ये काम कर सकते हैं? इब्राहिम हैरान हुआ। जी जनाब, हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमारे बारे में कैसे मालूम हुआ? एक मेरे दोस्त ने आपके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप बहुत ईमानदार और अच्छे कारोबारी हैं। मैं अगले हफ्ते कराची आ रहा हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? जी ज़रूर। 1 हफ्ते बाद हमज़ा साहिब आए। वो एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उन्होंने इब्राहिम और हाजी साहिब से तफसील से बात की और 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। ये अल्लाह की मदद थी।
ना सिर्फ 30 लाख का नुकसान पूरा हो गया बल्कि 70 लाख का मुनाफा भी हुआ। हाजी साहिब ने इब्राहिम को गिले लगाया। इब्राहिम, तुमने कहा था अल्लाह मदद करेंगे और उन्होंने कर दी। इब्राहिम ने कहा, हाजी साहिब, ये अल्लाह का करम है, हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। कुछ महीने बाद इब्राहिम यतीम खाने गया। वहाँ एक नया लड़का आया हुआ था, उम्र तकरीबन 8 साल की। इसका नाम उमर था। इब्राहिम ने उमर से पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उमर ने रुकर कहा, चचा, मेरे अबू 3 माह पहले फौत हो गए। उन्हें ऑपरेशन करवाना था, अस्पताल में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया लेकिन बाद में इन्फेक्शन हो गया। और इब्राहिम का दिल धड़कने लगा। बेटा, तुम्हारे अबू का ऑपरेशन किस अस्पताल में हुआ था? उमर ने अस्पताल का नाम बताया। ये वही अस्पताल था जहां इब्राहिम ने 2 साल पहले इस गरीब औरत के शौहर के इलाज के लिए पैसे दिए थे। बेटा, तुम्हारी उम्मी कहाँ हैं? चचा, उम्मी भी बीमार हो गई हैं। वो एक मजदूर के घर में काम करती हैं ताकि मेरे छोटे भाई बहनों का पेट भर सके। उन्होंने मुझे यहाँ इसलिए भेजा कि माँ पर लिख सको। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये वही खानदान है जिसकी इसने 2 साल पहले मदद की थी। ऑपरेशन तो कामयाब हो गया था लेकिन बाद में इन्फेक्शन की वजह से वो शख्स फौत हो गया। इब्राहिम ने यतीम खाने के मुंतजिम से उमर के बारे में तफसील से पूछा और इसकी माँ का पता लिया। अगले दिन इब्राहिम इस औरत से मिलने गया। औरत ने इब्राहिम को देखते ही पहचान लिया। बेटा, तुम वही हो जिसने मेरे शौहर के इलाज के लिए पैसे दिए थे? जी बीबी, मैं बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर के आपके शौहर। औरत ने रुकर कहा, बेटा, ये अल्लाह की मर्जी थी। 3 महीने तो वो हमारे साथ रहे, तुम्हारी मदद की वजह से। अगर तुम ना होते तो वो इसी दिन चले गए होते। अल्लाह ने कम अज कम 3 महीने और दिए। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। इब्राहिम ने कहा, बीबी, मैं आपकी और आपके बच्चों की मदद करना चाहता हूँ। उमर यतीम खाने में रहकर पलेगा और अब और बाकी बच्चों के लिए मैं माहाना खर्चा दूंगा। औरत हैरान रह गई। बेटा, ये बहुत ज्यादा है। मैं नहीं बीबी, ये मेरा फर्ज है। अल्लाह ने मुझे दिया है ताकि मैं दूसरों की मदद करूं। वक्त गुजरता गया। इब्राहिम का कारोबार मजीद तरक्की कर गया। इसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर कहा, उम्मी, मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो नेक हो, अल्लाह से डरने वाली हो और सदका खैरात की अहमियत समझती हो। कुछ दिनों बाद हाजी साहिब ने इब्राहिम से बात की। इब्राहिम, मेरी एक भतीजी है, वो बहुत नेक लड़की है, हाफिजा कुरान है और गरीबों की बहुत मदद करती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इससे शादी करो। इब्राहिम ने अपनी माँ से मशवरा किया। माँ ने हाजी साहिब की भतीजी से मुलाकात की और बहुत खुश हुई। बेटा, ये बहुत अच्छी लड़की है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता भेजा है। चंद महीने बाद इब्राहिम की शादी हो गई। इसने अपनी बीवी इशा से पहली मुलाकात में कहा, इशा, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर गरीबों और यतीमों की मदद करें। इशा मुस्कुराए। इब्राहिम, यही मेरी भी ख्वाहिश है। मेरी माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है कि सदका रिस्क में कमी नहीं लाता बल्कि बरकत लाता है। शादी के बाद इब्राहिम और इशा ने मिलकर एक नया मंसूबा बनाया। उन्होंने एक मुफ्त अस्पताल खोलने का फैसला किया जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज हो सके। हाजी साहिब ने इस मंसूबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर के कई दूसरे नेक दिल लोगों ने भी ताउन किया। 2 साल की मेहनत के बाद अस्पताल बनकर तैयार हो गया। ये एक बड़ा अस्पताल था जहां मुख्तलिफ शोबाजात थे, डॉक्टर्स, नर्सें और दूसरा अमला रखा गया। इफ्तिताह की तकरीब में शहर के कई मुअज़्ज़ज़ लोग आए, लेकिन इब्राहिम ने सादगी से कहा, ये सब अल्लाह का करम है, मैंने कुछ नहीं किया। अस्पताल में रोज़ाना सैकड़ों मरीज आते। गरीब, बेसहारा, बीमार लोग जो इलाज की इस्तेताअत नहीं रखते थे, यहाँ मुफ्त इलाज पाते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अस्पताल में आया। इसकी हालत खस्ता थी। इब्राहिम अस्पताल का मुआयना कर रहा था। इसने बूढ़े को देखा तो इसे कुछ याद आया। चचा जान, आप वही हैं जिन्हें मैंने कई साल पहले दुकान के बाहर मुलाकात की थी। बूढ़े ने गौर से देखा। बेटा, हाय, तुम वही नौजवान हो जिसने मुझे अपने आखिरी पैसे दिए थे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थीं। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए। चचा जान, आपकी दुआओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। इस मुलाकात के बाद इब्राहिम ने अपने तमाम तजुर्बात पर गौर किया। इसने देखा कि जब भी इसने अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह ने इसे कई गन्ना ज्यादा वापस दिया। एक दिन इसने यतीम खाने में बच्चों को जमा किया और उनसे कहा, बच्चों, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। सदका रिस्क में कमी नहीं लाता, बल्कि अल्लाह ताला सदका देने वालों को और ज्यादा देते हैं। रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता।
मैं खुद एक गरीब आदमी था। मेरी तनख्वाह सिर्फ 15,000 रुपए थी, लेकिन मैंने सदका देना शुरू किया, अल्लाह पर भरोसा किया, और देखो आज अल्लाह ने मुझे किया दिया। लेकिन याद रखो, सदका देने का मकसद सिर्फ ज़्यादा पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। सदका अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहिए। गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा दीनी फ़र्ज़ है। और हाँ, सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं। किसी की मदद करना, अच्छी बात कहना, किसी को मुस्करा कर मलना, ये सब भी सदका है। बच्चों ने तवज्जो से सुना और दिल में ये बात नक्श कर ली। हिस्सा हुफ्तहुम, नई नस्ल की तरबियत। इब्राहिम और ईशा के 2 बेटे पैदा हुए। उन्होंने अपने बेटों को बचपन से ही सदका की अहमियत सिखाई। जब बड़ा बेटा अहमद 5 साल का हुआ तो इब्राहिम इसे हर जुमा को यतीम खाने ले जाता। अहमद बच्चों के साथ खेलता, उनसे दोस्ती करता। एक दिन अहमद ने अपने अबू से पूछा, अबू, ये बच्चे यहाँ क्यों रहते हैं? बेटा, उन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, ये यतीम हैं। अबू, यतीम क्या होता है? जिन बच्चों के माँ बाप ना हो उन्हें यतीम कहते हैं। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अबू, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं उन बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ? बेटा, तुम उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हो, उनसे दोस्ती कर सकते हो, और जब तुम बड़े हो जाओ तो उनकी मदद कर सकते हो। अहमद ने अपना गुल्क तोड़ा और तमाम पैसे इब्राहिम को दे दिए। अबू, ये मेरे पैसे हैं, उन बच्चों के लिए कुछ खरीद दे। इब्राहिम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसका बेटा भी इसी राह पर चल रहा था। जिंदगी में खुशियों के साथ मुश्किलात भी आती हैं। इब्राहिम की माँ बहुत बीमार हो गईं। डॉक्टर्स ने कहा कि उनकी उम्र ज़्यादा है और वो बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं। इब्राहिम ने अपनी माँ के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेहतरीन डॉक्टर्स बुलाए, हर मुमकिन इलाज करवाया। एक रात इब्राहिम अपनी माँ के पास बैठा था। माँ ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी रही, तुमने मुझे बहुत खुश रखा, लेकिन अब मेरा वक्त करीब है। उम्मी, ऐसी बातें ना करे, अल्लाह आपको सेहत देगे। बेटा, मौत सच है, हर किसी को एक दिन जाना है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जी उम्मी, मैंने तुम्हें हमेशा सदका करने की तलकीन की, तुमने मेरी बात मानी और अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया। लेकिन याद रखो, ये दुनिया फ़ानी है। जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह की अमानत है, इसे अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। और हाँ, सदका सिर्फ जिंदगी में नहीं बल्कि मरने के बाद भी जारी रहना चाहिए। सदका जारिया करो, मस्जिद, मदरसा, अस्पताल, कुनवा, कोई भी ऐसा काम जिससे लोगों को मुसलसल फ़ायदा होता रहे। उम्मी, मैं वादा करता हूँ। चंद दिन बाद इब्राहिम की माँ का इंतकाल हो गया। इब्राहिम बहुत गमज़दा था, लेकिन इसने सब्र किया। माँ की वफ़ात के बाद इब्राहिम ने उनकी नसीहत पर अमल करने का फ़ैसला किया। इसने अपनी माँ की याद में एक बड़ा मंसूबा शुरू किया। इसने शहर के एक गरीब इलाके में एक मस्जिद और इस्लामिया मदरसा बनवाया।